आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में वंशी लिए मोहन रहे लुभाए। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों का आज की इस कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की हम सब पर कृपा बनी रहे। कार्तिक मास का आज चौथा दिन है और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय को और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी देवी चालीसा। और हाँ, अगर आपने इससे पहले के अध्यायों को अभी तक नहीं सुना है तो आप उन्हें सुनने के लिए मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पर भी जाकर उन्हें क्लिक करके उन्हें ओपन करके उन अध्यायों का रसपान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा। तो बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देव ऋषि नारद जी ने महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु से आगे कहा कि हे राजन, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे और भगवान विष्णु उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया और फिर मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया और फिर जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और फिर शंखासुर को हाथ में लिया और बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। और उसके बाद सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को जो भी उन्हें वेद मंत्र मिले थे वे सब समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में ही अश्वमेध यज्ञ किया और फिर यज्ञ जब समाप्त हुआ तो सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्माघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है। तुम सबकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से ही तत्काल सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे और फिर
देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक महीने में तुलसी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे अगले 5वें अध्याय में। और आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन माँ तुलसी की पूजा करते हुए तुलसी चालीसा का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम माँ तुलसी चालीसा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले तुलसी चालीसा दोहा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भावनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि सुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होई सकल मम काया। मांगू मात यह वर मोहि दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नाम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सुविनित पवित्र सिद्ध होई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना से तुझे माँ नित हम ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझाए। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो बोलिए तुलसी माता की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय और अंत में श्री तुलसी चालीसा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए तुलसी माता की जय।